ओम नमः शिवाय। आज हम लोग 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी और उसमें भी जो आता है रिलेशन उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। रिलेशन, तो रिलेशन के मतलब से हमें समझ में आ रहा है रिलेशन यानी कि संबंध। ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा जो चैप्टर है इसका सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। रिलेशन का डेफिनेशन क्या है? और रिलेशन आर इन अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए हम लोग ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ए क्रॉस ए जो होता है ए में कोई एक सेट ए होता है जिसको कि उसी सेट से हमें मल्टीप्लाई करने पर मिलता है। दस R इज अ रिलेशन इन अ सेट A। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। इफ AB बिलोंग्स टू R देन वी से दैट A इज रिलेटेड टू B एंड राइट एज A इज रिलेटेड टू B। इसको हम लोग ARB नहीं पढ़ते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे बट पढ़ेंगे इसको A इज रिलेटेड टू B। एंड इफ AB बिलोंग्स टू R, AB does not belong to R, then we say that A is not related to B and we write it A is not related to B। ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन का डेफिनेशन। अब इसमें आता है जो डोमेन एंड रेंज आता है। तो इसमें डोमेन और रेंज हम किसे बोलते हैं? डोमेन और रेंज हम जब भी बोलेंगे तो एक सेट होता है, जैसे कि यहाँ ए बी एक सेट है तो इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है इसको हम डोमेन पढ़ते हैं एंड जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है उसको हम रेंज बोलते हैं। इसी को हमने यहाँ पर लिख रखा है, लेट आर बी अ रिलेशन इन अ सेट ए देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट दैट इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए of elements of R is called the domain of R and the set of all second coordinate that is B. Here B is the second coordinate of set, then R is called the range of R। दैट इज डोमेन आर जिसको हम बोलते हैं ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। यहाँ ए बी सेट है जिसका कि ए फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो ए हमारा जो होगा डोमेन ऑफ रेंज होगा एंड रेंज आर के लिए हम क्या करेंगे? बी। रेंज आर जो होगा बी होगा क्योंकि बी हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है। ओके। अब हम लोग चलते हैं अपने टाइप्स ऑफ रिलेशन में। रिलेशन में भी बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, मेनली हमें यहाँ पे 4 तरह के रिलेशन को पढ़ना है। फर्स्ट रिलेशन जो आता है वो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जो होता है जनरली इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं कि इसमें जो डोमेन और रेंज जो होता है वो सेम होता है। ठीक है। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एनी नॉन एम्प्टी सेट ए then R will be reflexive if and only if domain and range of the set are equal, that is A and A। here A and A are equal। B यहाँ क्या है? डोमेन भी A है एंड रेंज भी A है। ओके। एंड ये बिलोंग करता है R को। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। इसको हम लोग लिखेंगे A इज रिलेटेड टू A क्योंकि डोमेन भी A है और रेंज भी A है तो A इज रिलेटेड टू A। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। ऐसा जब भी हमारा रिलेशन होगा सेम वाला तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। ओके। नाउ वी विल गो ऑन द सेकंड पेज, पेज 2। टाइप है हमारा रिलेशन का सिमेट्रिक रिलेशन। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एनी नॉन एम्प्टी सेट ए देन आर इज सिमेट्रिक। आर विल बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एक बार जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो ए है और दूसरी बार हमारा बी हो जा रहा है और दोनों सेम रह रहा है। एक बार कोऑर्डिनेट जो है वो सेकंड कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जा रहा है, इसलिए ये हमारा जब भी रहेगा तो ये सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए दैट इज इफ ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ओके। नेक्स्ट हमारा रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एनी नॉन एम्प्टी सेट ए देन आर इज ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, BC belongs to R implies that AC belongs to R for all A, B, C belongs to A, that is A related to B and B related to C implies that A related to C। okay। ये होता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। इस रिलेशन में हमारे सारे भी जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। अब आता है हमारा लास्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? और रिलेशन आर विल बी इक्विवेलेंस इफ एंड ओनली इफ इट फॉलोज ऑल द 3 रिलेशंस वी हैव ऑलरेडी रेड अबव। हम लोग जो ऊपर पढ़ चुके हैं कौन कौन से हमारे 3 रिलेशंस हैं? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। सिमेट्रिक में ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। एंड ट्रांजिटिव में होता है ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। इस तरीके से हमारा ए रिलेटेड टू सी हो जाता है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू A। Okay, thank you।